नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो हर प्रतियोगी एग्जाम में आने की संभावना रहती है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी हो या बात करें कि कोई अदर स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापार वार्ता की है। तो कौन से देश के साथ की है भारत ने, तो वो अमेरिका के साथ की है। तो इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापार की वार्ता की है, तो अमेरिका के साथ की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, भारत ने हाल ही में कौन सी नई नवीनीकरण ऊर्जा नीति लॉन्च की है। तो भारत ने कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा नीति लॉन्च की है, तो वो है अपनी भूतापीय ऊर्जा नीति, जिसको हम जियोथर्मल भी के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, राजस्थान में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश्वर सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अब हम देखेंगे इसमें तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में किसको स्मार्टफोन और मानदेय की वृद्धि की गई है। तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें स्मार्टफोन देने का अभियान चलाया जा रहा है। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मतिथि पर राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया कौन सा अभियान है। तो वो सेवा पखवाड़ा अभियान है, जो नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम छठवां प्रश्न देखेंगे क्या दिया है, कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच क्या सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। तो जाति शिक्षा सामाजिक सर्वेक्षण कराने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। अब हम देखेंगे सातवां प्रश्न क्या दिया है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में क्या संदेश दिया है। तो इसमें संदेश दिया है कि नया भारत है, अब परमाणु खतरे से नहीं डरता। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर धार में भाषण में उन्होंने कहा है कि नया भारत है, परमाणु खतरे से बिल्कुल नहीं डरता है। अब देखेंगे हम आठवां प्रश्न क्या दिया है इसमें, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 26 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो वो कौन सा भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश ने 2047 तक मतलब हर व्यक्ति 26 लाख रुपए कमाएगा, ये घोषणा इसमें की है और लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखेंगे हम नौवां प्रश्न क्या दिया है इसमें, स्वच्छ रथम योजना में कचरा इकट्ठा करने के बदले ग्रामीणों को क्या दिया जा रहा है, आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं इसमें। अब देखेंगे हम 10वां प्रश्न इसमें क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम पर अंतरिम आदेश जारी किया है। तो कौन सा है वो संशोधन, वो है बफ अधिनियम है 2025 है। अब देखेंगे 12वां प्रश्न क्या दिया है, भारतीय सेना का कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो कोलकाता में आयोजित हुआ है। अब देखेंगे हम 13वां प्रश्न इसमें क्या दिया है, 2025 एशिया कप क्रिकेट में कितनी टीमें भाग ले रही हैं। तो 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रकार आपको याद रख के चलना है। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापार की वार्ता की है। तो अमेरिका के साथ की है। दूसरा था अपना कि हाल ही में नई नवीनीकरण ऊर्जा नीति लॉन्च की है। तो वो कौन सी है, भूतापीय ऊर्जा नीति लॉन्च की है भारत ने। आप कहें कि राजस्थान में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग जो बने हैं वो कौन से बने हैं, राजेश्वर सिंह बने गए हैं। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न क्या दिया है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, स्मार्टफोन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है इसमें। पांचवा अपना प्रश्न था कि नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मदिन पर राज्य सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, सेवा पखवाड़ा चलाया है। कौन सा अभियान चलाया है, सेवा पखवाड़ा। देखेंगे हम कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच कौन सा सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। तो जाति शिक्षा सर्वेक्षण। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में क्या संदेश दिया है कि परमाणु से अब डरने वाला नहीं है भारत अपना। किस भारतीय राज्य ने 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए का टारगेट रखा है। तो वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। नौवां अपना था कि स्वच्छ रथम योजना में क्या हो रहा है, आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं और कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम को अंतिम आदेश दिया है। तो बफ जो संशोधन है उसमें आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है।
तो कोलकाता में हुआ है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।